तो अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में ये हमारे पास एक मिक्स प्रिंट वाला पीस है। ये बाजू के लिए और ये ब्लाउज के लिए। तो इसमें आज हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम अस्तर की ड्राफ्टिंग करते हैं और इसको साइड में करते हैं। और दोस्तों ये हमारा 34 साइज का बनेगा। और यहाँ पर हमने आयरन करके इसको इस तरह से सेट कर लिया है। देखें, ये हमने 11 से 11.5 के बीच की चौड़ाई रखी है ताकि हमारा कपड़ा कम नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे। लंबाई हमको चाहिए है 14 बन के। तो यहाँ पे हमने रखी है 15, क्योंकि हम सिलाई करके कपड़े को पलटा देंगे। तो 15 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें रखना है अपना शोल्डर और चौड़ाई। तो इनका शोल्डर है दोस्तों 6 इंच का। 6 इंच पे हमने ऐसे एक लाइन खींच दी है, ठीक। और उसके बाद हमने इनकी चौड़ाई रखनी है। 34 का हमारा ब्लाउज है। तो देखिए 8.5 पे हमारी फिटिंग आएगी। 8.5 पे हमारी फिटिंग आएगी। और उसके बाद जितना मार्जिन आप देना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रख दिया है। और दोस्तों कमर इनकी आ रही है 7 इंच की। 7 यानी कि 28 इंच की कमर है। और उसके बाद 1 इंच हमने बैक टक्स के लिए निकाल के रखा है और हमने फिर मार्जिन दे दिया है। तो ये हमें लाइनिंग मिल गई है और इनमें हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा है 34, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने शोल्डर को डाउन करना है। इसमें हम एक छोटा सा नया तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो ये हमें डीप नेक चाहिए है। तो हमने यहाँ पे आधा इंच अपने शोल्डर को डाउन किया है, ये देखिए। और जो आपके गले की चौड़ाई है, तो दोस्तों 2.25 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, उस पर मार्क किया है। और जो हमने शोल्डर डाउन किया है और जो गले की चौड़ाई है उसको हमने ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसमें एक नया काम हमको क्या करना है, इसका शोल्डर हमें थोड़ा और घटाना है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हम आधा इंच शोल्डर माइनस करेंगे, वो भी नीचे वाली लाइन से, ठीक है। नीचे वाली लाइन से हमने आधा इंच माइनस कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ से हमें अपना आर्म होल की लंबाई निकालनी है। तो 6.5 इंच यहाँ से हमने अपने आर्म होल की लंबाई ऐसे निकाल देनी है। दोस्तों ये मेथड किसी और का नहीं, ये हमने अपने प्रैक्टिस से निकाला है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। क्या होता है दोस्तों, करके सीखा है। ये जो काम हम आपको बता रहे हैं ये हमने खुद प्रैक्टिस करके सीखा है। तो इससे हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ पे लिया इसका सेंटर मार्क। जो चीज़ हम करके सीखते हैं उससे हमारी चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। तो यहाँ पे हमने आधा इंच माइनस किया है चौड़ाई में, 6.5 इंच और इसका सेंटर मार्क, ठीक है। अब जो हमारा सेंटर मार्क है इसमें आधा इंच का भी आधा यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा गले की तरफ आपने ऐसे मार्क कर दिया है। और जो ये निशान है इसको हमने ऊपर की ओर ऐसे तिरछा 1 इंच में मार्क कर दिया है। तो एक ये मार्क और एक ये मार्क, दो हमें आर्म होल के लिए मिल चुके हैं। अब हमने स्केल से ऐसे लाइन करनी है और जो लाइन करेंगे वो इस निशान से थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे। तो देखिए हल्का सा हमने ऐसे बढ़ा के यहाँ पे निशान कर दिया है और फिर हमने डैश करते हुए आर्म होल को पूरा कर देना है। तो दोस्तों 34 का ये आर्म होल अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और हाथ आगे पीछे कैसे भी आप घुमाएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें टक्स लगाना है। तो टक्स, अब इसमें गला हम नहीं बना रहे दोस्तों, गला हम पेपर बकरम में बनाएंगे, इसलिए गले को हम ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे टक्स। तो जो हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर का हमने लिया सेंटर मार्क। जो पहले हमने शोल्डर मार्क किया था उसी का हमने सेंटर मार्क यहाँ पे लेके ऐसे निशान लगा देना है। और इस निशान से यहाँ तक की जो भी दूरी आ रही है वही हमको यहाँ पे लगा देनी है। और जो हमारी यहाँ दूरी आ गई है इसके बाद आपको 1 इंच का निशान और लगा देना है ऐसे। तो ये 2 निशान जो हमको मिले हैं ये हमारे टक्स के लिए हैं। तो इसके बीच का एक निशान ले करके, इन दोनों का सेंटर मार्क ले करके आपको ऐसे 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। और इसमें 2 इंच पे ऐसे निशान लगा के सीधी लाइन करेंगे और उसके बाद हम तिरछी लाइन करेंगे। तो इस मेथड से आप अपनी बैक टक्स बनाएंगे तो कितना भी आप डीप गला ब्लाउज पहनेंगे
आपके शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खींचने लगता है, तो यहाँ पर आप आधा इंच लेंथ में माइनस करके और जहाँ तक आपकी टक्स है वहाँ तक आप ऐसे निशान लगा दीजिए और इसको कटिंग कर दीजिएगा। तो दोस्तों 34 साइज का ये आर्म होल और बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। इस मेथड से आप कटिंग ज़रूर करिएगा, आपका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा। तो बैक पार्ट तो हमने कट कर लिया है और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में हमें चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा चाहिए, तो ये है हमने इसके ऊपर ऐसे सेट किया है। और दोस्तों लेंथ हमारी यहाँ पर नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, बेल्ट की मार्किंग तो कर देंगे पर बेल्ट अपनी यहाँ से निकालेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की जगह पे बैक पार्ट को ऐसे ऊपर सेट करके और 1 इंच शोल्डर को एक्स्ट्रा कर लिया है। ये देखिए, क्योंकि इनका रेडी शोल्डर था दोस्तों 6 इंच, ठीक है, और हमने बैक पार्ट को घटा दिया था आधा इंच, और इसमें हमें आई हुक भी चाहिए, तो इस बेस पे हमने यहाँ पे 1 इंच अपना बढ़ा दिया है। ये हमने 1 इंच यहाँ पर बढ़ा दिया है, और आप चाहें तो इसकी मार्किंग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें ऐसे नहीं, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो पर। अगर इस मेथड से आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा और गले में खिंचाव पैदा नहीं होगा। तो ये हमने अपने शोल्डर का यहाँ पे मार्क कर लिया है, और यहाँ पर आधा इंच हमने रखा है आई हुक के लिए। काज बटन, आई हुक, जो भी आप करना चाहें, ये हमारा उसके लिए मार्किंग है। और इसके बाद में 1 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर अपना डाउन किया है। ध्यान दीजिएगा, 1 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है, और यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच। और जो हमारी ये गले की चौड़ाई है और जो हमारा ये शोल्डर है, इसमें हमने इस तरह से मार्किंग कर देनी है। और मार्किंग करने के बाद हम अपने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 34 का हमारा ब्लाउज है, तो 8.5 हमारी यहाँ पे फिटिंग होती है। अगर आप ब्लाउज से ब्लाउज नापते हैं तो आपको 1 पॉइंट लूजिंग देनी है। अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट करके ब्लाउज में ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आधा इंच देना है, ताकि चारों मिला के 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 8.5 फिटिंग और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर अपनी लूजिंग के लिए, और फिर हमने दिया है यहाँ पर मार्जिन। और मार्जिन देने के बाद हमने यहाँ पे लाइन कर दी है सीधी। जैसा कि हमेशा आपको बताते हैं कि ये हमारा है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट वाली हम टक्स लगाते हैं उससे हमें कमर की फिटिंग मिल जाती है। तो टक आपको उतनी ही लगानी है जितनी आपकी कमर हो। तो दोस्तों 7.5 हमारी कमर आ रही थी। चलिए आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे कितनी प्लेट लगाएंगे। 7.5 हमारी कमर आ रही थी, और उसके बाद आप देखें जितना आपका यहाँ पे फैब्रिक बच रहा है इतने की ही आप बीच में प्लेट लगा देंगे, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अब हमें अपने आर्म होल की लंबाई देनी है। तो हमने बैक पार्ट में कितना आर्म होल दिया था, चलिए आपको नाप के दिखा देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, और यहाँ से यहाँ हमने 6.5 इंच का आर्म होल दिया था। तो फ्रंट पार्ट में हम देंगे 6 इंच का आर्म होल, आधा इंच हम कम कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मेजर टेप को सेट किया है और आधा इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये दोस्तों हमने अपनी प्रैक्टिस से मेथड निकाला है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल के हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे 1.25 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे गले की तरफ अंदर की ओर हमने आधा इंच मार्क किया है। तो आप देखें 1 और 2 मार्क हमें आर्म होल के लिए मिल गए हैं, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग की। जो लाइनिंग करेंगे हल्की सी बढ़ा के करेंगे, और इस तरह से डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर 34 साइज का हमारा ये सिंपल सा आर्म होल बनके तैयार हो गया है। अब हमें अपना नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे पहले स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा, जितने पे आपको सिलाई लगानी है तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और उसके बाद हमने जो लंबाई रखनी है वो 7 इंच की रखनी है। तो 7 इंच की हमने इस तरह से लंबाई यहाँ पे निशान कर दी है, और 2.25 का हमने यहाँ पे दोस्तों बॉक्स बनाया है, और इसमें गोलाई दे देंगे यानी कि राउंड शेप, तो हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है और गला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है,
बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो दोस्तों इनकी बेल्ट जो है वो 13 इंच पे बन के तैयार हो रही है, 13 पे बन के तैयार हो रही है। तो 14 पे हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने 14 पे निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हमने सीधी लाइन खींच दी। अब इस तरह की बेल्ट तो हम लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई शेप देना होगा। जो भी हम शेप देंगे उस बेल्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख के हम बड़ी होकर के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें शेप देने के लिए कुछ गहराई देनी होती, तो यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया। दोस्तों 2 इंच का निशान हमने कहाँ पे लगाया है, जो हमारी आई हुक पट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पे हमने 2 इंच का मार्क किया है। फिर जो हमारी बेल्ट है इसमें हमने चौड़ाई में 4.5 इंच में मार्क किया है और इन दोनों को कुछ इस प्रकार से हमने मिला दिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने आधा इंच पे मार्क किया है जो कमर की फिटिंग है और इन दोनों को भी हमने ऐसे मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी यहाँ पे बेल्ट बन के तैयार हो गई है। और ये जो फैब्रिक हमारा निकला है ये बेल्ट के लिए लंबाई में है कम, लेकिन हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक को यहाँ रख के एक बड़ी बेल्ट निकाल लेंगे। तो अब हमें बनाने हैं अपने 4 टक्स। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने प्लेट के लिए जितना कपड़ा निकाला था उसी की हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो हम देखें कितना निशान था हमारा, 1.25 का हमारा निशान था। तो जो हमारी इस प्लेट में कपड़ा खर्च होगा वो 1.25 का ही होगा। अब यहाँ पे आई हुक वाली जगह पे मेजर टेप को ऐसे रख के हमने निकाल लिया है दोस्तों इसका सेंटर मार्क। और सेंटर मार्क निकाल के यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है। और सीधी लाइन जो खींचेंगे इसमें जो भी हम प्लेट लगाएंगे 1.25 इंच का हमारा यहाँ पर कपड़ा खर्च होगा। और ये जो 4.5 का हमारा मार्क था इसमें हमने 2.5 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है। और इसमें जो सिलाई में का हमारा कपड़ा जाएगा वो 1.25 के हिसाब से जाएगा। तो जब आप सिलाई करें तो मेजर टेप को रख के इसको नाप के सिलाई करें। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्क किया है और जो हमारा कटिंग वाला लाइन है उस लाइन से हमने इस तरह से लाइन खींचनी है और 5.5 इंच की एक सीधी लाइन ऐसे खींच दी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1 इंच का चौथाई हिस्सा जाएगा, यानी कि 0.25 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर कपड़ा जाएगा। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की एक लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच जाएगा। तो इस तरह से चारों टक्स हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब इसकी करते हैं हम कटिंग। और कटिंग करने के बाद ये बेल्ट उठा के यहाँ से हम बड़ी बेल्ट निकाल लेंगे लंबाई में। तो चलिए गाइस करते हैं जब तक हम कटिंग। ब्लाउज की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे हटा के अपनी बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो ये जो पार्ट हमारे निकले थे शोल्डर के यहाँ वाले कपड़े, और इनमें हमने अपनी पुरानी बेल्ट को यानी कि जो अभी अभी कट की थी बेल्ट उसको हमने ऐसे सेट करा और चौक से आप यहाँ पे मार्किंग कर दें। तो आप देखें लंबाई में हमें पर्याप्त कपड़ा यहाँ पर मिल गया है। ये 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो हमारी बेल्ट की लेंथ यहाँ पर दोस्तों बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही हमको एक नई बेल्ट भी मिल गई है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं और इसके बाद बेल्ट को कैसे कट करना है वो भी आपको बताते हैं। बेल्ट जैसा कि हमने आपको बताया था कि आई हुक वाला जो एरिया है वहाँ से आप बेल्ट की लंबाई को कम करें। ये है हमारा पार्ट और जितना हमें टक्स में यहाँ कवर करना है उसके बाद हम यहाँ से इक्वल रखेंगे, यहाँ से इक्वल रखेंगे और जो यहाँ एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दी है मार्किंग और इस बेल्ट को हमने यहाँ से इतना कट कर दिया है। सो गाइस हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।